जय श्री कृष्ण। मित्रों, जो लोग पाप का सहारा लेकर जीवन यापन करते हैं, झूठ बोलकर धोखा देकर सीधे सज्जन लोगों को मूर्ख बनाकर धन कमाते हैं, वे लोग अधिक धनवान और खुशहाल जीवन जीते हैं। जो लोग लूटपाट करके, बेईमानी करके एवं असली चीजों की जगह नकली माल बेचकर धन कमाते हैं, वे ईमानदार लोगों की अपेक्षा अधिक सुखी मालूम पड़ते हैं। माता लक्ष्मी उन्हीं के ऊपर अपनी कृपा क्यों बरसाती है? माता लक्ष्मी ऐसे पापी लोगों पर ही अपनी कृपा क्यों बनाए रखती है? मित्रों, अब आपका ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए इस कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। ठंडी शीतल हवा बह रही थी। चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियों पर पड़ी बर्फ श्वेत चांदी के समान चमक रही थी। माता पार्वती के मन में एक कौतूहल उत्पन्न हुआ। माता पार्वती भगवान शंकर से कहने लगी कि हे भगवान, आप तो स्वयं तीनों लोकों के स्वामी हैं, तीनों लोकों के रचयिता है, तीनों लोकों के पालन करता है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही शक्ति के अलग अलग रूप है। माता पार्वती बोली, हे स्वामी, मैं आपसे यह जानना चाहती हूं कि संसार में जो लोग पापी, अत्याचारी और अहंकारी लोग होते हैं, वह हमेशा सीधे सज्जन भोले भाले लोगों को कष्ट पहुंचाते रहते हैं। अक्सर पापी धूर्त लोग ही क्यों वैभवशाली होते हैं? क्या देवी लक्ष्मी ऐसे ही लोगों से अधिक प्रसन्न रहती है? हे स्वामी, मैं आपसे जानना चाहती हूं, कृपया मुझे इस विषय में संक्षेप में समझाइए। जब भगवान शंकर ने माता पार्वती की बात सुनी, तब भगवान शंकर माता पार्वती से कहने लगे कि हे देवी पार्वती, यह संसार सागर है, इसमें क्या हो सकता है? इसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। चलिए, तुम्हारे प्रश्न का जवाब मैं उदाहरण देकर समझाता हूं। माता पार्वती से इतना कहकर भगवान शंकर माता पार्वती को साथ लेकर जगत का भ्रमण करने के लिए चल देते हैं। जब भगवान शंकर रास्ते में पहुंचते हैं, तो भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुम्हारे प्रश्नों का समाधान भी हमारी इस यात्रा में छुपा हुआ है। आपके सभी प्रश्नों का हमारी इस यात्रा को करने के कारण उनका निदान हो जाएगा। आकाश मार्ग में ही माता पार्वती और भगवान शंकर ने अपना भेष बदला और एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी बनकर पृथ्वी लोक पर जा पहुंचे। वही दोनों जंगल के मार्ग से पैदल पैदल चल दिए मृत्यु लोक का भ्रमण कर रहे थे। मित्रों, पृथ्वी लोक का नाम मृत्यु लोक इसलिए पड़ा क्योंकि यहां रहने वाले सभी प्राणी जन्म के बाद निश्चित रूप से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यह लोक कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म और मोक्ष की यात्रा का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। मित्रों, जब भगवान शंकर और माता पार्वती चलते चलते जंगल के रास्ते से जा रहे थे, तब उन्हें रास्ते में एक कटे हुए वृक्ष की जड़ मिली, जिसकी पृथ्वी से थोड़ी ऊपर ठूंठ निकली हुई थी। और आप तो जानते ही हैं, जब कोई वृक्ष जड़ के पास से टूट जाता है तो उसकी थोड़ी सी ठूंठ बाहर रह जाती है। मित्रों, थोड़ा अंधेरा हो गया था उसे। आप भगवान शंकर की माया भी कह सकते हैं। मित्रों, भगवान शंकर माता पार्वती के साथ जब जा रहे थे, तो अंधेरा होने के कारण भगवान शंकर को वह ठूंठ दिखाई नहीं दी और भगवान शंकर का पैर उस ठूंठ से टकरा गया। और जैसे ही उनका पैर उस ठूंठ से टकराया, तो भगवान शंकर आगे की तरफ गिर पड़े। भगवान शंकर जब जमीन पर गिर पड़े, उस समय ब्राह्मण के वेश में थे। ठूंठ के लग जाने की वजह से उनके पैर से रक्त निकलने लगा। अब तो माता पार्वती यह दृश्य देखकर घबरा गई। माता पार्वती ने जल्दी से अपनी साड़ी फाड़कर और उसमें से एक टुकड़ा भगवान शंकर के पैर पर बांधना आरंभ कर दिया। जब कपड़े की पट्टी माता पार्वती ने बांधी और भगवान शंकर खड़े हुए, तो वह पुनः उस ठूंठ को देखने लगे। क्योंकि उस ठूंठ की वजह से भगवान शंकर को चोटें आई थी, इसीलिए वह उस ठूंठ से कहने लगे, हे टूटे हुए वृक्ष के ठूंठ, तुम बहुत विशाल हो जाओ, तुम्हारी ऊंचाई इस जंगल के सभी वृक्षों से ऊंची हो जाए, तुम्हारी शोभा सभी वृक्षों से अद्भुत हो जाए, वृक्षों में तुम सबसे बड़े वृक्ष कहलाओगे। भगवान शंकर ने उल्टा उस ठूंठ को आशीर्वाद दे दिया। भगवान शंकर के इस व्यवहार को देखकर माता पार्वती समझ नहीं पाई कि भगवान शंकर ने उस ठूंठ को श्राप देने के बजाय आशीर्वाद क्यों दिया। माता पार्वती से जब यह बात सहन नहीं हुई, तब माता पार्वती भगवान शंकर से कहने लगी, हे भगवान, आपकी लीला भी बड़ी विचित्र है। जिस ठूंठ से आपको कष्ट पहुंचा, जिसने आपको चोट पहुंचाई, आपके पैर से देखो कितना रक्त बह रहा है।
जिस वृक्ष की जड़ से आप ठोकर खाकर गिर पड़े, आपने उसी वृक्ष को इतना विशाल होने का वरदान दे दिया। हे भगवान, यह आपकी कौन सी माया है जो मेरे समझ में नहीं आ रही है। आपके इस ठूंठ को आशीर्वाद देने के पीछे इसका क्या कारण है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देवी पार्वती को अत्यंत विचित्र देखकर भगवान शंकर कहने लगे कि हे पार्वती, समय आने पर आपको इसका भी जवाब अवश्य ही मिल जाएगा। हमारी आज इस मृत्युलोक की यात्रा बस इतनी ही थी। आपके केवल अब इस ठूंठ को कैलाश पर्वत से देखते रहना है कि इस ठूंठ में क्या परिवर्तन आता है। अब आप कैलाश पर्वत पर चलिए। हे भगवान, मुझे यह बताएं कि संसार के पापी लोग जो अहंकारी है, जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, वे लोग क्यों सुखी जीवन व्यतीत करते हैं? दुष्ट लोग क्यों ज्यादा समृद्धिशाली होते हैं? तब भगवान शंकर ने फिर माता पार्वती से कहा कि हे देवी पार्वती जी, इस प्रश्न का जवाब आपको समय के अनुसार मिल जाएगा। आप धीरज रखिए और समय के आने का इंतजार कीजिए। मित्रों, अब इधर जंगल में क्या होता है कि जो ठूंठ था, जिसे भगवान शंकर ने विशाल होने का वरदान दे दिया था, अब तो वह ठूंठ तो बहुत अधिक विशाल वृक्ष के रूप में परिणित हो गया। उस ठूंठ से एक अंकुर फूटा और धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष का रूप लेता चला गया। वह वृक्ष अब बहुत बड़ा हो गया था और जितने भी उस जंगल में वृक्ष थे, उन सभी वृक्षों से उसकी ऊंचाई बहुत अधिक हो गई थी। धीरे धीरे वह वृक्ष लंबी लंबी शाखाओं वाला और घनी छाया वाला बनता चला गया। दूर दूर तक उसकी छाया फैली रहती थी। इसी बात का उस वृक्ष को अहंकार होने लगा। वह अपने से छोटे सभी वृक्षों को देखकर हंसता था और उनकी खिल्ली उड़ाता था। घमंड से हर समय सर उठाए रहता था। वह ना तो किसी वृक्ष से मिलकर रहता था और ना ही किसी को अपने आगे कुछ समझता था। परंतु मित्रों, इस पूरी प्रक्रिया को भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे देख रहे थे। तब भगवान शंकर ने कहा, हे देवी पार्वती, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो व्यक्ति जैसा होता है, वह अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। दुष्ट व्यक्ति कभी भी अपनी दुष्टता से बाज नहीं आता है। कई बार कुछ लोग धन पद प्रतिष्ठा पाकर गर्व से भर जाते हैं और यह भी सच है कि वे सभी फिर से उतनी ही जल्दी नष्ट भी हो जाते हैं। अचानक से अगर किसी को शक्ति मिल जाए, धन मिल जाए, तो यह स्वाभाविक है कि वे अपने आपे से बाहर जरूर हो जाएंगे। कुछ मनुष्य ही ऐसे होते हैं जिन्हें धन पद से अभिमान नहीं होता है। मित्रों, उस वृक्ष के विशाल होने के बाद अनेक प्रकार के पक्षी उस वृक्ष की लंबी लंबी शाखाओं पर बसेरा करना चाहते थे, लेकिन वह वृक्ष इतना घमंडी हो गया था कि जो पक्षी उसकी शाखाओं पर बसेरा करने के लिए आते थे, उन्हें वह अपनी शाखाओं से डराकर भगाने की कोशिश करता था। वह यह सोचता था कि यह पक्षी तो उसकी सारी सुंदरता नष्ट कर देंगे, मेरे ऊपर घोंसला बनाएंगे, दिन रात मेरे ऊपर छी करेंगे। मित्रों, उस पेड़ के मना करने के बाद भी जब सभी पक्षी उसके ऊपर अपना घोंसला बनाकर रहने लगते हैं, तो वह अपने उसी शाखा को नीचे गिरा देता था, अपने पत्तों को पतझड़ कर देता था। कई बार तो उसने पक्षियों के अंडे और बच्चों को नीचे गिरा दिया। इस वजह से पक्षी लोग बहुत दुखी हुए। वे मन ही मन उस वृक्ष को कोसने लगे। मित्रों, उस दुष्ट वृक्ष की इस करतूत भगवान शंकर के साथ माता पार्वती भी देख रही थी। धीरे धीरे जब बसंत रथ का आगमन होता है, वृक्ष पूरी तरह से पतझड़ होकर फिर से नई डालियां, नए पत्ते धारण करता है। मित्रों, आप सभी तो जानते ही हैं कि बसंत ऋतु में वृक्ष कितना सुंदर हो जाता है। अब वह वृक्ष अपने आप को देख देख देखकर उसका गर्व 7वें आसमान पर पहुंच गया था, क्योंकि पूरे वन में उस वृक्ष से सुंदर कोई वृक्ष नहीं लग रहा था, क्योंकि उसको विशाल होने का वरदान स्वयं महादेव ने ही तो दिया था। मित्रों, एक दिन की बात है, बहुत तेज से एक भयंकर तूफान आता है। तूफान का वेग इतना प्रबल था कि जंगल के सारे वृक्ष भयभीत होने लगे थे, लेकिन वो वृक्ष अपने घमंड में चूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उससे छोटे जितने भी वृक्ष थे, वे तो बेचारे मिलजुल कर इकट्ठे रहते थे, और वह उस जंगल में अकेला खड़ा था। उसे अपने विशाल होने पर बड़ा घमंड था। उसका बड़ा आकार होना ही उसके लिए मुसीबत बन गया था। उस तेज तूफान से वह स्वयं को बचाने में असमर्थ हो गया। मित्रों, उस तेज आंधी ने उस वृक्ष को जड़ सहित पृथ्वी से उखाड़कर फेंक दिया और कम से कम 100 क्विंटल मिट्टी उसकी जड़ों से लिपटकर ऊपर आ गई।
पूरा वृक्ष जमीन से करीब 5 फीट गड्ढा खोदता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका बड़ा होना ही उसके विनाश का कारण बन गया। अब इस पूरी प्रक्रिया को होता हुआ माता पार्वती और भगवान शंकर जी देख रहे थे। जब यह घटना घटी तो पुनः उसी मार्ग से भगवान शंकर और माता पार्वती संसार भ्रमण करने के लिए आते हैं। माता पार्वती को तो भगवान शंकर से अपने प्रसन्न का अर्थ जानना था, इसलिए माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि हे भगवान, मेरी समझ में नहीं आता कि आप मेरे प्रश्न का जवाब कब देंगे। आपने उसे ठूंठ को आशीर्वाद दिया। वह वृक्ष बना। वृक्ष बनने के बाद वह फिर से आंधी में टूटकर गिर गया। फिर भी अभी मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। तो भगवान शंकर कहने लगे कि हे देवी पार्वती जी, चलो आज फिर से मृत्यु लोक चलते हैं और उसी पेड़ के पास चलते हैं। मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर उसी पेड़ के पास आपको दूंगा। भगवान शंकर के इतना कहते ही माता पार्वती उनके साथ उस वृक्ष के पास चल देती हैं। भगवान शंकर और पार्वती जी साथ साथ उसी जंगल के रास्ते से जा रहे थे जिस रास्ते में वह विशालकाय वृक्ष जड़ सहित उखड़कर नीचे पड़ा था। भगवान शंकर और माता पार्वती उसी स्थान पर आ जाते हैं। जब उस वृक्ष को गिरा हुआ माता पार्वती ने देखा, तब वह भगवान शंकर से कहने लगी कि हे भगवान, आपकी लीला भी कितनी विचित्र है। देखो, यह कितना सुंदर वृक्ष है, कितना विशाल वृक्ष है। इस वन में इसके मुकाबले का एक भी वृक्ष नहीं है। यह वृक्ष सबसे बड़ा है, सबसे सुंदर है। इसकी छाया कितनी सुंदर होगी, क्योंकि यह सबसे सघन भी है। तूफान ने कितना बुरा किया जो इस वृक्ष को जड़ सहित उखाड़ कर पटक दिया। हे भगवान, ये देखो, बेचारा जड़ से ही नष्ट हो गया है। इसका क्या कारण है? हे प्रभु, इस सुंदर वृक्ष को आपने इतनी अल्पायु क्यों दी थी? तब भगवान शंकर माता पार्वती से कहने लगी कि हे पार्वती जी, तुम भी बड़ी भोली हो। जरा गौर से देखो, ये वही ठूंठ है जहां आज से कुछ साल पहले हम भ्रमण करने के लिए आए थे, और आपको झांत होगा कि इस ठूंठ से मेरे पैर में ठोकर लगी थी और मेरे पैर से बहुत रक्त बह गया था। मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा था। यह वही वृक्ष है, यह वही ठूंठ है। परंतु हे पार्वती, मैंने उस समय इसे क्या वरदान दिया था? क्या आपको यह झांत है? माता पार्वती बोली, हां प्रभु, मुझे अच्छी तरह याद है। आपने इस वृक्ष को विशाल होने का वरदान दिया था और इसी बात को लेकर मैं बहुत चिंतित थी। महादेव कहते हैं, हे पार्वती जी, यदि उस समय में उस ठूंठ को उखाड़ देता तो ना जाने मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती, और ना मैं उसको जड़ से उखाड़ सकता था। उसे जड़ से उखाड़ने के लिए मुझे अथक श्रम करना पड़ता, तब कहीं मैं उस ठूंठ को उखाड़ पाता। वह ठूंठ अत्याचारी और अहंकारी था, इसलिए उसका नाश करना मेरे लिए आवश्यक हो गया था। हे देवी पार्वती, मैंने इसीलिए उस ठूंठ को विशाल होने का वरदान दिया था। इसीलिए मैंने उससे कहा था कि तुम इस जंगल में सबसे बड़े बन जाओ। हे देवी, देखिए, यह वृक्ष विशाल हो गया। यह वही ठूंठ है जो इन सभी वृक्षों से बड़ा भी हो गया, और जब यह बड़ा हो जाता है तो फिर भी इसने अपना अहंकार नहीं छोड़ा। इसकी अकड़ ने ही इसे इस स्थिति में पहुंचा दिया है। यह जंगल के सभी वृक्षों से अपने आप को बड़ा समझने लगा था। पक्षियों को अपने ऊपर बसेरा नहीं करने देता था। यह यात्रियों के लिए भी छाया करने से पहले पत्तों को झाड़ देता था। इसलिए यह वृक्ष बड़ा अहंकारी था और बड़ा पापी था। इसने अपने जीवन में कोई भलाई का काम नहीं किया था। और याद रखना, जो लोग सिर्फ नाम के बड़े हो जाते हैं, उनसे किसी को कोई सुख नहीं मिलता। उनका जीवन लोहार की उस ध्वनि की तरह हो जाता है जो सांस तो लेती है, पर उसमें जीवन का कोई अंश नहीं होता। जो लोग उस वृक्ष के स्वभाव के होते हैं, जो सिर्फ अपना पेट भरने में लगे रहते हैं, जो औरों को नीचा दिखाने का काम करते हैं, घमंड के कारण किसी को कुछ नहीं समझते हैं, वे अपने आप को ही देखते हैं, अपने ही शरीर से प्रेम करते हैं, जिनके अंदर अकड़ होती है, ऐसे लोग अपने उसी विशेषता के कारण मारे जाते हैं। यदि कोई इस तरह के स्वभाव वाला व्यक्ति बहुत बड़ा धनवान है, तो अधिक धन ही उसे मृत्यु के मुख में पहुंचा देता है। लक्ष्मी भी ऐसे लोगों के पास अधिकतर इसीलिए रहती ताकि उनका सर्वनाश कर सके। आपने देखा होगा कि अधिक धन होने से मनुष्य में कई दोष आ जाते हैं। चींटा जब मरने वाला होता है तो उसके शरीर में पंख उगाते हैं। जमीन पर रेंगने वाला चींटा भी आकाश में उड़ने लगता है। वह उड़ान उसको विनाश की ओर ले जाती है, कहते हैं।
बड़ा होना तो सरल है, पर बड़ा बनकर जीना बहुत कठिन है। भगवान शंकर बोले, हे देवी, यह वृक्ष जब ठूंठ के रूप में था तब भी इसमें अकड़ थी। मुझे देखकर भी यह झुका नहीं। जो छोटी सोच वाले लोग होते हैं उनमें बड़ा होने पर इसी तरह अकड़ आ जाती है। वे अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना भूल जाते हैं। उनके अंदर में नम्रता का भाव नहीं रहता। और याद रखना, जो झुकता नहीं है वह किसी को झुका नहीं सकता। अकड़ के साथ जो जीता है वह थोड़े समय तक ही जी पाता है। इसे मैं एक और उदाहरण से समझाता हूं। हे देवी, जिस तरह मुंह के अंदर जीभ और दांत होते हैं, जीभ जब मनुष्य पैदा होता है तब भी होती है और मरता है तब भी होती है, और दांत जन्म होने के काफी दिन बाद आते हैं और मरने से काफी समय पहले उखड़ भी जाते हैं। दोनों में इतना ही फर्क है कि जीभ के अंदर नम्रता का भाव होता है। वह झुकना जानती है, इसलिए उसकी आयु लंबी होती है और दांतों के अंदर अकड़ रहती है, इसीलिए वे बाद में आकर भी पहले चले जाते हैं। इसी तरह जिन मनुष्यों में अकड़ होती है उनका जीवन भी अति शीघ्र नष्ट हो जाता है। मित्रों, इस प्रकार माता पार्वती के प्रश्न का उत्तर देकर भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर लौट जाते हैं। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। उसी के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप सबसे पहले वीडियो को वॉच करें। मित्रों, यह वीडियो आप अपने दोस्तों के पास भी भेज दें ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक कथा के बारे में पता चल सके। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।